नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि गुरुजी, जाति और निर्जाति के बीच में जो मूल अंतर होता है, ये मूल अंतर को आप समझा दीजिए। तो याद रखना, जो जाति होती है, उसे हम कास्ट बोलते हैं और जो निर्जाति होता है, उसे हम एथनिसिटी कहते हैं। अगर इनके बीच में प्रमुख तौर पर जो मूल अंतर की चर्चा करूँ, तो जाति होती है ना, वो सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जाति सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। जैसे हम भारत और दक्षिण एशियाई देशों की चर्चा करें, तो मोस्टली पूरी दुनिया में यहीं पर जाति व्यवस्था पाई जाती है। जैसे हम हिंदू धर्म की चर्चा करें, इसमें टोटल आपके 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अलग-अलग वर्णों में अलग-अलग जातियाँ हैं। तो जाति एक तरीके से क्या करती है? सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करती है। बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध होते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं, जिनका निर्धारण भी जाति व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम एथनिसिटी की चर्चा करें, निर्जातीयता की, तो याद रखना कि ये जो निर्जाति है ना, ये एक ऐसा समूह होता है जिसकी अलग संस्कृति है, जिसका अलग धर्म है, जिसके अलग व्यवहार करने के तरीके हैं, जिसके अलग मूल्य हैं, जिसके अलग मानदंड है। मतलब निर्जातीय समूह खुद की अपनी अलग एक पहचान रखता है। अगर वहीं मैं इसके बीच में जो दूसरे अंतर की चर्चा करूं, तो जाति व्यवस्था का जो निर्धारण होता है ना, वो शायद जन्मगत होता है। जाति की पहचान जन्म से होती है। जैसे कोई ब्राह्मण है, अब उसके घर में जन्मा बच्चा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। राजपूत के घर में जन्मा बच्चा वो राजपूत ही कहलाएगा। लेकिन जो एथनिक ग्रुप होता है, निर्जातीय समूह, उसकी पहचान जन्म से नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अपने देश में निर्जातीय समूह की चर्चा करें, तो पंजाबी लोग या पंजाबी संस्कृति एक तरीके से निर्जातीय समूह है। अब ये साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तो पंजाब से इनका निर्जातीय समूह क्या हो जाता है? तमिल या साउथ इंडियन हो जाएगा। तो इनकी पहचान है वो जन्म से नहीं होती है। इनके बीच में जो अगला अंतर निकल कर आता है कि ये जो जाति व्यवस्था होती है ना, ये कठोर होती है। कठोर का मतलब, जैसा कि मैंने कहा, जीएस घुरिये भी कहते हैं कि इसका आधार क्या होता है? जन्म से होता है। जिसने जिस जाति में जन्म लिया, वह उसी जाति में मरेगा। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जाति चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो निर्जातीय समूह है, वो शिथिल होता है। उसकी विशेषताएं समय के अनुसार चेंज होती रहती है। इसलिए यहाँ पर एक बात और निकल कर आई, जाति में गतिशीलता कम होती है, जबकि निर्जातीयता यानी एथनिक ग्रुप होता है ना, उसमें गतिशीलता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक खुला आधार होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका कि ये जो जाति व्यवस्था होती है ना, प्रमुख रूप से भारत या दक्षिण एशिया में पाई जाती है। लेकिन अगर हम एथनिक ग्रुप की चर्चा करें, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कहीं ना कहीं एथनिक ग्रुप पाया जाएगा। जैसे हम कुर्द लोगों की चर्चा करें, तो इराक, ईरान, सीरिया, इसके आसपास एक निर्जातीय समूह पाया जाता है, जिसे हम कुर्द कहते हैं। अब ये कुर्द लोगों की जो पहचान होती है ना, वो औरों से अलग होती है। उसी तरीके से लैटिन अमेरिका में हम हिस्पैनिक लोगों की चर्चा करें, वो वहाँ के जो लोकल लोग या और लोग हैं ना, उनसे अलग अपनी पहचान रखते हैं। यहूदी लोगों की चर्चा करें, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? निर्जातीय समूह। अगर हम अपने देश में चर्चा करें, पंजाबी संस्कृति की चर्चा करें, तमिल संस्कृति की चर्चा करें, या हम बंगाली लोगों की चर्चा करें, अब देखो, जहां कहीं बंगाली आएगा, वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो आएगा ही नहीं। ना यादव आएगा, ना राजपूत आएगा, ना गुर्जर आएगा। बंगाली का मतलब हम यही समझते हैं कि कोई व्यक्ति बंगाल से है तो ये क्या है? बंगाली है। मतलब वो एक तरीके से क्या है? निर्जातीय समूह है। अगर मैं इस शॉर्ट वीडियो को समराइज करूं, तो इतना समझ लीजिए कि जाति की पहचान जन्म से होती है, जबकि निर्जातीयता की पहचान उसकी अपनी विशेष संस्कृति, विशेष धर्म, विशेष मूल्य, विशेष मानक और विशेष मानदंडों से होती है। उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।